हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रोटीन में प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में विशिष्ट क्रम में एक दूसरे के साथ जुड़े एमिनो अम्ल होते हैं। एमिनो अम्लों का ये क्रम कहलाता है। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, विकल्प बी है प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, विकल्प सी है प्रोटीन की तृतीयक संरचना और विकल्प डी है प्रोटीन की चतुर्थक संरचना। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न पर चर्चा करते हुए इसे व्याख्यापूर्ण रूप से समझते हैं और सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन के संदर्भ में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रोटीन होते हैं वो एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं, अर्थात बहुत सारे एमिनो अम्लों की इकाइयाँ मिलकर किसका निर्माण करती हैं? प्रोटीन का। तो एमिनो अम्लों के जो बहुलक होते हैं उन्हें हम प्रोटीन के नाम से जानते हैं। यदि हम विस्तार या गहराई में इनकी चर्चा करें इस प्रश्न को समझते हुए, तो हम जानते हैं कि एमिनो अम्ल अपने स्थान से, जो एमिनो अम्ल होते हैं वो अपने स्थान से हट जाते हैं तथा होता क्या है कि नए एमिनो अम्ल वहां आ जाते हैं, अर्थात नए एमिनो अम्ल आ जाते हैं। यदि हम इस बात को और उदाहरण द्वारा समझें तो आइए हम एक उदाहरण लेते हैं। सामान्यतः हीमोग्लोबिन का उदाहरण हम ले लेते हैं। अब इसमें एमिनो अम्लों की संरचना किस प्रकार होती है या इनका क्रम किस किस प्रकार होता है, तो इसमें जो है एक क्रम का उदाहरण हम लेते हैं वैलिन, फिर इससे जुड़ा हुआ होता है हिस्टिडीन, फिर इसके साथ जुड़ा हुआ होता है ल्यूसीन, फिर इसके साथ जुड़ा हुआ होता है प्रोलीन। तो ये जो क्रम होता है इसमें कभी कभार क्या होता है कि कुछ एमिनो अम्ल हट जाते हैं और उनकी जगह नए शामिल हो जाते हैं। तो ये जो क्रम या ये जो संरचनाएं होती हैं वो होती हैं प्रोटीन की प्राथमिक संरचनाएं, अर्थात ये जो संरचनाएं हैं वो है प्रोटीन की प्राथमिक संरचनाओं के अंतर्गत आती हैं। तो आइए अब हम विकल्प का चुनाव करते हैं। इस आधार पर हमने सारी चीज़ें समझा, प्रोटीन को विस्तार पूर्वक समझा और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो एमिनो अम्लों का ये क्रम होता है, जैसा कि हमने हीमोग्लोबिन का उदाहरण लेके देखा, तो ये क्रम जो है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना के अंतर्गत गिना जाता है या इसमें शामिल होता है। तो अर्थात दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।